शिव कैलाशों के वासी धौलीधारों के राजा शंकर संकट हरना। शिव कैलाशों के वासी धौलीधारों के राजा शंकर संकट हरना। शंकर संकट हरना ओ बोले बाबा शंकर संकट हरना। बेल की पत्ती भस्म और धतूरा, बेल की पत्ती भस्म और धतूरा शिव जी के मन को लुभाए ओ बोले बाबा शिव जी के मन को लुभाए। शंकर संकट हरना। शंकर संकट हरना ओ बोले बाबा शंकर संकट हरना। शिव कैलाशों के वासी धौलीधारों के राजा शंकर संकट हरना ओ बोले बाबा शंकर संकट हरना। दीनन के प्रभु शंकर प्यारे, दीनन के प्रभु शंकर प्यारे, भक्तन के मन में विराजे तू बोले बाबा भक्तन के मन में विराजे। शंकर संकट हरना। शंकर संकट हरना ओ बोले बाबा शंकर संकट हरना। शिव कैलाशों के वासी धौलीधारों के राजा शंकर संकट हरना। शिव कैलाशों के वासी धौलीधारों के राजा शंकर संकट
परम पूजनीय परम श्रद्धेय सतगुरु श्री आशुतोष भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। भगवत प्रेमियों, सर्वप्रथम महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई हो। ये शिवरात्रि का पर्व फागुन मास की कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी में मनाया जाता है। हमारे मनीष लोग कहते हैं कि ये रात कोई साधारण रात नहीं है, विशेष आती विशेष रात है। इस दिन भगत लोग शिवालयों में जाकर के भगवान शिव की उपासना करते हैं और धूप दीप नैवेद्य इत्यादि चढ़ा करके पूरे शिवालय को सुगंधित करते हैं। अपने भक्ति भाव से भगवान शिव को प्रसन्न करने की हर बार वो कोशिश करते हैं कि हे शिव, आज तुम हमको अपने दर्शन देकर के कृतार्थ करें। लेकिन ये पद्धत जो है, ये बाहरी पद्धत है, लोकाचार कहलाती है। वास्तव में भगवान शंकर की जो वास्तविक पूजा है वो अंतर्घट की पूजा है। इसलिए सर्वप्रथम पूजा जो है वो हमारे अंतर्घट की पूजा ही की प्रेरणा देती है जी शिवरात्रि। और शिवरात्रि अमावस्या के एक दिन पूर्व ये रात्रि जो है बड़े संयोग से आती है। विशेष रात है जी। अमावस्या का संधि विच्छेद करें, अमाधानमस्या, एक साथ रहना। इस दिन सूर्य और चंद्र का एक साथ ही वास होता है और उस दिन महाशिव, हमारी आत्मा उस महाशिव का दर्शन करती है। अब प्रश्न उठता है, वो शिवत्व हमें कैसे प्राप्त हुए? तो हमारे महापुरुषों ने कहा, वो ब्रह्म ज्ञान के द्वारा तुम्हारी आत्मा उस शिवत्व का दर्शन कर सकती है। ब्रह्म ज्ञान अपने पूर्ण ब्रह्मनिष्ठ सतगुरु के द्वारा ये प्राप्त होता है, जो आपका ज्ञान नेत्र खोल करके, जिसको भगवान का शिव नेत्र कहते हैं, गुरु उस शिव नेत्र को खोल के और अंदर उस सदाशिव के तत्व के दर्शन कराता है। ऐसे कई जिज्ञासु भगत हैं। एक छोटा बच्चा जिसका पिता कहता है कि आज शिवरात्रि है, चलो मंदिर चलते हैं, वहाँ कीर्तन भजन भी हो रहा, रात को शिव के दर्शन भी होंगे। बच्चे के मन में एक जिज्ञासा उठी, जी शिव के दर्शन होंगे? तो पिता के साथ चला जाता है, हाथ में दूध का लोटा लिए, और देख रहा है मंदिर में बहुत भीड़ लगी हुई है, कीर्तन भजन चल रहे हैं, ओम नमो शिवाय का पाठ चल रहा है, भगत आते हैं, जल चढ़ाते हैं, बेलपत्री चढ़ाते हैं, पूजन करते हैं और बैठ जाते हैं। लेकिन वो बच्चा जिसके अंदर एक दृढ़ विश्वास था कि आज शिव के दर्शन होंगे, वो अपनी शिवलिंग की ज्योतिर्लिंग की तरफ ही देखता रह रहा। रात के 12 बज गए, सभी लोग आए और चले गए और पंडित लोग भी पूजा कर करके वही सो गए। लेकिन वो बच्चा जिसके अंदर एक निष्ठा थी, जिसके अंदर एक विश्वास था कि आज मेरे पिता ने कहा कि आज भगवान शिव जो है रात के 12 बजे दर्शन देते हैं, वो बच्चा उसी टकटक लगाए उस शिवलिंग के ऊपर अपनी टकटक लगाए बैठा कि आज भगवान मुझे दर्शन देंगे। लेकिन समा पट गया, दर्शन नहीं हुए। मन में जिज्ञासा फिर से कि जहाँ नहीं हुए, लेकिन मैं चैतन्य शिव के दर्शन करना चाहता हूँ, और वहाँ से निकल पड़ता है और जगह जगह मठों में जाकर के सत्संग और धार्मिक ग्रंथों को पढ़ता है, जिसमें लिखा गया है कि वो परमात्मा तेरी घट में ही है। तो प्रश्न अपने आप ही उसके अंदर से उठते हैं, यदि घट में है तो वो मिलेगा कैसे? जगह जगह मंदिर जाता, मठों में जाता है, बड़े बड़े महात्माओं से मिलता है, लेकिन किसी ने उत्तर नहीं दिया
कि जे ग्रंथ पढ़ो तुम्हें दर्शन हो जाएंगे, जे पाठ करो तुम्हें दर्शन हो जाएंगे, लेकिन उसने तो सब कुछ कर लिया। घूमता घूमता एक जगह ऐसे पहुंचे हैं कि आज के पूर्ण सतगुरु कौन है। एक मठ में एक संत ने बताया, वो सामने आश्रम जो है वहाँ पर संत पूर्ण ब्रह्मनिष्ठ सतगुरु रहते हैं, वहाँ पर जाकर तेरे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। और छोटा बच्चा जो इसी जिज्ञासा से आगे बढ़ रहा है, वो जैसे ही कुंडी खटखटाई अंदर से आवाज आती है, कौन है? उस बच्ची ने यही आवाज का उत्तर दिया कि यही तो मैं समझने आया हूं, मैं कौन हूं। तो महापुरुषों ने वहां दरवाजा खोला, कहते अंदर आ जाओ। आज तक तुम जितने भी ग्रंथ पढ़े हैं उसमें से जो कुछ तुमने पढ़ा है उसको एक तरफ कर दो, अपने विचारों से एक तरफ किनारे कर दो जो तुमने पढ़ा है। अब हम तुमको जनाने आए, तुम कौन हो, अपने आप को जानो पहले। संत ने ब्रह्म ज्ञान दिया। वो संत थे बिरजानंद जी महाराज, जो आंखों से अंधे थे, लेकिन उस बच्चे को जब ब्रह्म ज्ञान दिया, उसने अंतर जगत में वो शिव तत्व के दर्शन कर लिए, गदगद हो उठा। कहते आज मुझे प्राप्ति हुई है। तभी हमारे महापुरुष कहते हैं महाशिवरात्रि के दिन बाहरी पूजा तो पहली सीढ़ी है तुम्हारी, लेकिन असली पूजा तेरे अंतर घट से होती है। वो होगी ब्रह्म ज्ञान के द्वारा। जब जान जाओगे तब पता चलेगा कि वो शिव तत्व को तुम बाहर ढूंढ रहे हो, वो शिव तो तेरे अंदर ही है। इसलिए जरूरत है कि ऐसे सतगुरु की खोज करके ब्रह्म ज्ञान को प्राप्ति करके अपने उस शिव तत्व को अपने अंदर देखें, उसके दर्शन करें, तभी हमारा जीवन सफल हो पाएगा। तभी महाशिवरात्रि का पर्व जो है, जो हम बाहर बड़े आनंद पूर्वक मना रहे हैं, तो वो आनंद आपकी आत्मा को भी मिलना शुरू होगा। तब पता चलेगा कि महाशिवरात्रि का शुभ पर्व ऐसे ही हर साल आए, हर साल लोग जो है इसका लाभ उठाएं और उस शिव तत्व को प्राप्त करें। यही प्रेरणा हमें शिवरात्रि हर वर्ष देने आती है। ये कहते हुए मैं अपने विचारों को यही विराम देती हूँ। बोलिए सतगुरु भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। ना पूछो मेरी पहचान, मैं तो भस्माधारी हूँ। ना पूछो मेरी पहचान, मैं तो भस्माधारी हूँ। भस्म से होता जिनका श्रृंगार, मैं तो उसका पुजारी हूँ। भस्म से होता जिनका श्रृंगार, मैं तो उसका पुजारी हूँ। बोलो बम 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 बम, बोलो बम 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 बम। भोले 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 भोले। महादेव ये तेरा करम था,
महादेव ये तेरा करम था, मैं तेरा दीवाना बना। महादेव ये तेरा करम था, मैं तेरा दीवाना बना। शिव भोले का शीश मिला तो भव सागर भी पार किया। जिसकी जटा से गंगा बहती, जिसकी जटा से गंगा बहती, जिसने विष का पान किया। जिसकी जटा से गंगा बहती, जिसने विष का पान किया। अद्भुत भोले तेरी माया, जिसने जग कल्याण किया। ना पूछो मेरी पहचान, मैं तो भस्माधारी हूँ। भस्म से होता जिनका श्रृंगार, मैं तो उसका पुजारी हूँ। भस्म से होता जिनका श्रृंगार, मैं तो उसका पुजारी हूँ। बोलो बम 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 बम, बोलो बम 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 बम। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, साचे दरबार की जय। Dear brothers and sisters, once a devotee asked His Holiness Sri Ashutosh Maharaji. He said that, Maharaji, I have tried everything, but I am not able to find peace. I am not able to find happiness in my life. I have changed my job, I have changed my career, I have changed my house, I have changed my food habits, but I am still very unhappy. Can you please help me? Can you please guide me and show me that what is the right path? His Holiness Sri Ashutosh Maharaji answers. Ashutosh Maharaji says that what is going to happen by changing your job, by changing your house, your food habits, your clothing, your country, that this can still never make you happy because you're just changing your lifestyle. But to have that eternal happiness in your life, to be able to find peace in your life, you will have to change yourself and you will have to change your inner being. Changing oneself means changing your inner self. And this is what can give you peace. This is what can give you happiness. And my dear brothers and sisters, this is so true. That this is what we all find in the world today. Each and every individual is searching for happiness. And how can you find that happiness? Because it seems a very small word, happiness. And it seems that it's so easy to be able to find happiness, to be happy. But it is not that easy. You can only be happy if you have changed yourself from the within. But to change yourself from within, you need a guru. And what does a guru do?
a guru gives you that Brahm Gyan, the technique of meditation that can actually change you from inside. And now, by just finding a guru and by just getting the Brahm Gyan is not enough. Because after having the Brahm Gyan, one has to follow that path. He has to follow the path of devotion, the path of dedication. And he also needs to surrender himself in the lotus feet of his Gurudev. And it is only then with the grace and blessings of his Sadguru, he can move forward on this path. And now, when a devotee tries to move on this path, the path of spirituality, so what happens? There are many obstacles that come in his way. And what are these obstacles that stop him from moving forward on this path? So one obstacle is sensual pleasures. The second is the materialistic world that tries to pull him back. He wants to move forward. He wants to be spiritual. He wants to walk the path of spirituality. But what does the material world say? The material world tries to pull him back. That where are you going? Come back. That there is so much to enjoy in this world and you are walking this path of spirituality. And so sometimes a devotee gets trapped into this world and he's not able to move the path of spirituality. So he leaves it in between. And what is the third? So the third obstacle are the doubts that arise in the mind of devotees. They might be walking the path of spirituality with a wonderful speed. But what happens? Suddenly there is some doubt that arises in the mind and that puts a stop on his spiritual journey. Now let us try to understand this by some examples. Let us take the first example from the Treta Yuga. In the Treta Yuga, Lord Ram was once bound by snakes, which is known as the Nagpash. So we're not going to go into the details of this incident. You must have heard this many times through Ram Kathas. You must have read it a couple of times in the Ramcharitmanas as well. We won't go into the details. So Lord Ram was once bound by snakes, which is called the Nagpash. So all the Vanars who were around him were not able to free Lord Ram. And so now what happens is that Narad Muniji, he goes to Garudji. Now who is Garudji? Garudji is the king of birds, the eagle. And he is the vehicle of Lord Vishnu. So now what happens? Narad Muniji thinks that only Garudji will be able to free Lord Ram from the clutches of all these snakes. So he goes to Garudji and he requests him to come and free Lord Ram. So Garudji comes and so he is able to free Lord Ram from the snakes. And so Lord Ram is free. But Garudji's mind is filled with a doubt. And what is this doubt that has arisen in the mind of Garudji? So the doubt is that how can Ram be the Lord? Because he was not able to free himself. And Garudji thinks that he must just be an ordinary human being. He cannot be the Lord. And now this is a very big doubt that has arisen in the mind of Garudji. But Garudji goes to Lord Shiva and discusses this doubt of his. And Lord Shiva listens patiently to the doubt. And Lord Shiva says that to put an end to this doubt that has just arisen in your mind, you will have to go to Kak Bhushandiji. So now Kak is what? Kak, a crow is called a Kak. And he says that you will have to go to him and listen to satsang for a period of time. And only then
you will be able to clear this doubt from your mind. So Garudji goes to Kakshundi ji and he listens to satsang from him for a long period of time. And after that, his mind is cleared. There's no doubt now in his mind. He is freed of all doubts that had just come into his mind. So who cleared this doubt? It was the satsang. You must have seen that is why many times it has been said that satsang is very important for a devotee, especially for people moving the path, the spiritual path, that they must listen to satsangs. So why? Because satsang can clear our mind from all doubts. It can help us to progress on the path of spirituality. That is why it is so important to listen to satsangs. Because while moving this path, we never know when doubts might arise in our mind. And it is very important to clear them, because if we do not clear the doubt, what happens? So from one doubt, it doubles up into two, from 2 to 4, 4 to 8. So it goes on doubling. And the whole mind can become impure. And we need to keep the mind pure if we want to move the path of spirituality. That is why we have to get rid of all the doubts that arise in our mind. And now, many times, His Holiness Sri Ashutosh Maharaji says, have Shraddha, not Shanka. So Shanka is doubt and Shraddha is faith, Shraddha is devotion. That if you want to walk this path, you will have to give up all doubts, and they can only be given up when you have faith. They can only be given up when you have devotion, when you have dedication. You're able to then move this path with a clear mind, with a pure heart. And this is what this festival of Shivratri tries to explain to everybody. Because what does Shiv mean? What is Shiv? Shiv is light, Lord. And what is Ratri? Ratri is darkness, night. So what does that mean? It's darkness. So this is what this festival of Shivratri is trying to explain to people. It signifies that we all have to move from darkness to light. And so what is darkness? Ignorance is darkness. Doubt is darkness. So this is what this festival is trying to explain, that let us move from darkness, from sensual pleasures, from the materialistic world. Let us move towards light. Let us move towards the Supreme Lord. So now that can only take place when we all pray in the lotus feet of the Supreme Lord, when we pray in the lotus feet of our Gurudev, His Holiness Sri Ashutosh Maharaji, to bless us all, so that we can move forward on this path. And to move forward on this path, my dear brothers and sisters, what we need regular practice of meditation. And we need to keep listening to the spiritual discourses as well on a regular basis. And then we will be able to move forward on this spiritual path, and then we can have that eternal peace that we are all searching for. We can all attain that happiness that we are all yearning for, because peace and happiness is within ourselves. So let us all today pray in the lotus feet of our Gurudev, His Holiness Sri Ashutosh Maharaji, to bless us all on this auspicious occasion of Shivratri, to be able to move forward on the spiritual path and to be able to achieve our goal. बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय, साचे दरबार की जय। तन मन की सुध बिसर गई है, सम्मुख भूले नात खड़े हैं। जय हो।
सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते. Auspicious of the auspicious, the divine Lord Shiv, who creates this universe with Ma Shakti, I bow to you, O the divine Lord. बोलिए भगवान भोले शंकर की जय, सद्गुरु आशुतोष महाराज की जय, साचे दरबार की जय. Today we are celebrating the auspicious moments that was being celebrated thousands of years ago. This day is called the celebration of Shivratri. There are 12 Shivratris in a year. It falls on the 14th day of the waning moon. Out of the 12 Shivratris, one of them is called Mahashivratri, which we are all celebrating today at this global level. This day was the day when Lord Shiv married Ma Parvati and brings her to Mount Kailash. And on Mount Kailash, everybody is very happy because Lord Shiv has brought Ma Parvati, and every corner of Mount Kailash is saying Har Har Mahadev, Har Har Mahadev, Har Har Mahadev. That means the greatness and glory of Lord Shiv may spread all over the universe. This is the victory over the evil. The Maya that separates the soul from the Lord. Today is the day that the soul form Shakti has returned to Lord Shiv where it belongs, to the Mount Kailash. Similarly, our forehead is known as the home of Lord. The abode of the Lord resides in our sixth chakra, which is also known as the pineal gland. The pineal gland is where the divine Lord sits in this human body, and that is what Mount Kailash symbolizes, the home of Lord. But how can we enter home of Lord? When Ma Parvati marries Lord Shiv, when our soul marries Lord, our soul is thirsty to meet Lord, to live with Lord in the divine eternal joy and happiness. Now we look at that Ma Parvati and Lord Shiv has a beautiful family which has their son called Kartikeya, who is known as the Shiv Putra, and the son Ganesha, which is known as Gauri Putra, the son of Ma Parvati. And these four individuals living as a family have totally different character and totally different nature. Each individual have totally different desire and way of connecting to this world. If we look at Lord Shiv has his disciple Nandi, the bull. Nandi had did many years of penance to attain the abode of Lord Shiv. And he always carries Lord Shiv to various places as Lord Shiv desires. With Lord Shiv is this snake as a garland around Lord Shiva's neck. Now we look at Ma Parvati, the Shakti, and what's her desire? What's her character? She has a lion. She rides on a lion and she kills demons. Now we look at Kartikeya. Kartikeya is like a saint. He has left Kailash and now he lives in South India with Rishi Agast. Rishi Agast has requested Lord Shiv and Ma Parvati to send
Kartikeya to South India to spread Brahmagyan, the divine knowledge. And Kartikeya rides on a peacock. He loves to fly on his peacock from Kailash to Rishi Agastya ashram. And we look at Ganesha, who rides on a mouse. And this is a happy family. If we look in real life, these animals and these devas, what is the connection? The message here is the life that transforms us from an animal being to a human being, and from a human being to a divine being. This is the message here. The animals that have very different nature than a human, they all are aggressive regarding their nature. They have their own feelings towards their nature. But here in Shiv Parivar, in Shiv's family, they are living with love, harmony and peace. But how? Because they all are connected to higher consciousness, the divine consciousness. How? Here the peacock represents the spiritual birth, and the bull represents the dharma, the righteousness path, the spiritual path. So the birds, the peacock's feather here means the spiritual awakening. If you look at all the 5 animals, the bull, the snake, the lion, the mouse, and the peacock. Out of all 5 animals, one animal here can fly, that have feathers, that have wings, and that is called the peacock. And his feathers are very special. They have a design of an eye. This eye represents the divine eye, the divine connection. So when we connect to the divine, fly in the spiritual life, what happens? We walk on the path of dharma, the dharmic path, the righteousness path. It represents the bull. And the lion is the enlightenment journey. Here the lion represents the golden divine light, the sun. Sun is the king of the solar system. Without the sun, the solar system will be imbalanced. And now let's look into the snake. The snake is a symbolism in spirituality for the path of enlightenment. We see journey of the divine vein within this body. And now we see the mouse. The mouse here represents the search and the desire to know and explore the self. If we see what is the nature of a mouse, they live in their small places. And when do they go out? They go out at night, searching for food, searching for what's around them, searching for new things and exploring new things. This is how our character should be on spiritual path. Be like an individual who wants to know. Because when we want to know, we become wise like Ganesha. Ganesh represents the god of wisdom. Ganesh is the god of wisdom, and to attain that wisdom, we also need to have the mindset like the mouse, because Ganesh loves his mouse a lot. And he has so much love for his mouse that he uses this as his transportation. Here it's a representation that our knowledge can lead us to enlightenment. But which knowledge? The knowledge of the Atman. If you look at all 4 members of this family, they are merged in meditation. They are all connected to the higher consciousness. Look at Ganesh. His eyes are very small, but his forehead size is much bigger. Here he shows the power of concentration. And Kartikeya, who is also a saint form, he is spreading the greatness and glory and the knowledge of Ma Shakti and Lord Shiv to the humankind. And we look at Ma Parvati, who is in meditation in the cave
on Mount Kailash. And then we look at Lord Shiv, he's also sitting outside of the cave and doing meditation, because he is watching and looking for souls who want to unite and connect to the supreme consciousness within this human body. So the Shiv Parivar, the Shiv's family, has a big message for all of us on this day of Shivratri. The message is: appreciate diversity, give love to globalization, always see others as a one global family, value the differences of others' character and others' nature, and adore everyone with love and peace. But this can only be possible if we all are connected with the divine consciousness, when we all are one at our higher planes of the soul energy, because coming out of the form, everyone is a divine light energy, and coming into form, everyone is different in nature, but yet they are all divine. So let's find a true master, a true guru that can make us enlightened. So let's all really celebrate this Shivratri, not just as Shivratri, but as Mahashivratri, the connection of our soul with Lord Shiv in this human life, in this human body, by a grace of true Guru. So wishing everyone out there happy Shivratri, and may this Shivratri bless every home with happiness, harmony and peace. Everyone, let's say Har Har Mahadev, Har Har Mahadev, Har Har Mahadev. बोलिए सतगुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, भगवान भोले शंकर की जय, माँ शक्ति अंबिका मैया की जय, माँ दुर्गा की जय। ओ भोले बाबा मेरे चरणों में रख लो मुझे, ओ भोले बाबा मेरे चरणों में रख लो मुझे, दोगे दर्शन ओ मेरे बाबा, दोगे दर्शन ओ मेरे बाबा, है विश्वास मुझे, चरणों में रख लो मुझे, ओ भोले बाबा मेरे चरणों में रख लो मुझे। तुम इस जग के पालनहारी, तुम करता तेरी दुनिया सारी, तुम इस जग के पालनहारी, तुम करता तेरी दुनिया सारी, तुमने पीड़े सही भक्तन की, तुमने रक्षा की संतन की, तेरी निर्मल
अनुपम छवि से तेरी निर्मल अनुपम छवि से है अनुराग मुझे, चरणों में रख लो मुझे। ओ भोले बाबा मेरे, चरणों में रख लो मुझे। जय जय साईं जय शिव साईं, भोला साईं जय शिव साईं, जय जय साईं जय शिव साईं, भोला साईं जय शिव साईं। मैं शरणागत तेरी दाता, तू मुझ दुखिया का दूपित माता। मैं शरणागत तेरी दाता, मुझ दुखिया का तू भी तू माता। इस तन मन का तू है स्वामी, तू करुणापति अंतर्यामी। तेरी करुणा 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 तेरी करुणा तेरी करुणा तेरी करुणा ही मिल जाए, तेरी करुणा ही मिल जाए। है अभिलाष मुझे, चरणों में रख लो मुझे। ओ भोले बाबा मेरे, चरणों में रख लो मुझे। दोगे दर्शन ओ मेरे बाबा, दोगे दर्शन ओ मेरे बाबा। है विश्वास मुझे, चरणों में रख लो मुझे। ओ भोले बाबा मेरे, चरणों में रख लो मुझे। रे बाबा भोले बाबा, रे मेरे बाबा मेरे बाबा, चरणों में रख लो रख लो रख लो। सर श्री आशुतोष भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय।
सभी प्रभु भक्तों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। हमारा भारतवर्ष पर्वों, त्योहारों और मेलों का देश है। किसी भी परिस्थिति में हम अपने आप को खुश कर ही लेते हैं। जानते हैं ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारी साइकी में ये बात बसी हुई है कि वो सच्चिदानंद परमात्मा घट घट में विराजमान है, सर्वव्यापी है। तो जो सर्वव्यापी है, जो सत्य भी है, चित्त भी है, सुंदर भी है, सत्य भी है, शिव भी है, सुंदर भी है, वो हमें आनंदित कैसे नहीं रखेगा। तो ऐसे ही पर्वों की मणिमाला में कुछ एक त्योहार दमकते हीरो की तरह है। जैसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी और महाशिवरात्रि, और वर्ष में 2 नवरात्रि। अब ये 3 त्योहार रात्रि के नाम से जाने जाते हैं। शिवरात्रि और नवरात्रि। रात्रि कहने को तो अंधकार का प्रतीक है, परंतु श्रीमद् भागवत गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मेरे भक्त हैं, जो मेरे साथ जुड़ना जानते हैं, जो वास्तव में योगी हैं, उनके लिए रात्रि दिन के समान है, और दिन जो समाज के, संसार के लोग हैं, विश्व में आसक्त हैं, उनके लिए जो दिन है वो रात्रि के समान है। तो ये शिव की रात्रि है, अर्थात वो रात्रि जिसमें आत्मा का जागरण होता है। महापुराण के मुताबिक इस दिन 2 बहुत बड़ी घटनाएं इंकित हैं। एक तो है समुद्र मंथन, और महाशिवरात्रि यानी 14वां दिन महीने का, माघ महीने का, जिस दिन समुद्र मंथन का पहला दिवस था। और उस पहले दिवस में मंथन के समय एक भयानक हालाहल विष निकला। वो भयानक हालाहल विष अगर एक बूंद भी उसकी धरती पर गिर जाती तो ये पृथ्वी कई युगों तक बैरन हो जाती। ऐसे समय में भोलेनाथ को याद किया गया, शिव को याद किया। शिव आए और उन्होंने विश्व के कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए, जीवों के कल्याण के लिए, माँ पृथ्वी के कल्याण के लिए उस हलाहल विष को पान कर लिया, अपने कंठ में रखा, और उस दिन से नीलकंठ कहलाए। एक बहुत बड़ा संदेश है इसमें, अर्थात जब भी जागृत मन, क्योंकि समुद्र मंथन 2 प्रवृत्तियों ने किया था, असुरों और सुरों ने मिलकर किया था। इसी तरह हर मन के अंदर कुछ कुप्रवृत्तियां और कुछ अच्छी प्रवृत्तियां होती हैं, और जो जागृत मन है वो जब भी मंथन करता है तो सबसे पहले बुरी प्रवृत्तियां यानी बुरे विचार, विषय, विकार वो ऊपर आते हैं, और उन विषय विकारों का निराकरण ही, समाप्ति ही मन को निर्मल और स्वच्छ करता है। और उस स्वच्छ निर्मल मन तैयारी हो जाती है उसकी परमात्मा से मिलने की। रामायण में भी आता है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जो निर्मल मन वाला है वो ही मुझे प्राप्त कर सकता है, अर्थात जीवात्मा का परमात्मा से मिलन। तो इस मिलन के साथ ही दूसरी घटना, अर्थात शिव और पार्वती का विवाह। शिवरात्रि के दिन ही मां पार्वती ने भोलेनाथ का वरण किया था। महावियोगी, महायोगी
आदिनाथ आदि योगी पूर्ण समाधि में संलग्न थे। कामदेव भी हार गया, देवता भी हार गए और उनकी समाधि नहीं टूट रही थी। मगर उनकी समाधि का टूटना अनिवार्य था, उनका शक्ति को वर्ण अनिवार्य था, क्योंकि उस मेल से ही कार्तिकेय का जन्म होना था और उसी जन्म से नरकासुर का वध होना था, तारकासुर का वध होना था। इसलिए उनको समाधि में उठाने के लिए स्वयं श्री रामचंद्र भगवान आते हैं और उन्हें आके मनाते हैं कि आप मां पार्वती से विवाह कर लीजिए। अब ऐसे महायोगी के साथ विवाह करने के लिए जो जीवात्मा है उसको भी तो तैयारी करनी होगी। तो मां पार्वती ने हजारों वर्ष तप किया। हजारों वर्ष के तप के उपरांत सप्तऋषियों ने आकर उनकी परीक्षा भी ली। उस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद स्वयं सप्तऋषियों ने जाकर भगवान भोलेनाथ को बताया कि अब आप इस विवाह को टाल नहीं सकते, क्योंकि शक्ति बिल्कुल तैयार है आपके साथ विवाह के लिए। ऐसे में एक और संदेश हमें मिलता है। वो संदेश क्या है कि जीवात्मा को परमात्मा से मिलने के लिए भी, शिव तत्व को प्राप्त करने के लिए भी एक तैयारी की आवश्यकता है। और वो तैयारी क्या है? हमारे आशुतोष भगवान ने, हमारे कृपालु सद्गुरु ने हमें उस यात्रा के ऊपर सहज ही डाल दिया ब्रह्म ज्ञान के द्वारा। ब्रह्म ज्ञान ही शिव तत्व को जानना है। शिव नेत्र का खुलना और ज्योति का दर्शन प्रथम चरण है उस ब्रह्म ज्ञान का। डमरू का नाद, भोलेनाथ जब शादी करने के लिए जाते हैं तो डमरू बजाते जाते हैं। वो नाद ही आदि नाम है जो हमारी श्वासों में रचा बसा हुआ है। उसका प्रकटीकरण ही दूसरा चरण है ब्रह्म ज्ञान का। भोले का अभिषेक, वो शिरोधारा जो उनके ऊपर पड़ती है, वो अमृत की धारा जो हमारे सहस्रार से हमारे भीतर प्रकट होती है, वो अमृत की धारा ही तीसरा चरण है ब्रह्म ज्ञान का। और वो आदि नाम किस तरह से हमारे हृदय में बसा हुआ है, जिसका निरंतर सुमिरन चल रहा है, वो चौथा चरण है ब्रह्म ज्ञान का। और चौथा चरण ही क्या है? शिवत्व की प्राप्ति। तो आओ सज्जन साधको, जिस प्रकार मां पार्वती ने दृढ़ संकल्पित होकर तपस्या करके भोलेनाथ को बाधित कर दिया था समाधि त्याग कर आने के लिए, इसी प्रकार इस यात्रा के ऊपर चलते हुए हम भी दृढ़ संकल्पित होकर ऐसी सुमिरन साधना करें, ऐसा शक्ति पुंज जागृत करें अपने अंदर, ऐसे संगबद्ध होकर, एक होकर, मिलकर हम आगे बढ़ें, ताकि हमारे आशुतोष भगवान भी समाधि त्याग कर जागने को तैयार हो जाए। और जब वो उठ जाए तो हम उनके दिव्य स्वप्न को पूर्ण करने के लिए उनके साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़े, विश्व में शांति और मानव में क्रांति, मन में क्रांति लाएं, ताकि जब हमारा अंतिम श्वास हो तो हम बड़े गर्व के साथ ये कहते हुए अंतिम श्वास ले, शिवोहम 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 शिवोहम। यानी हमारी शिव तत्व को जानने से लेकर शिवत्व को प्राप्त होने तक की यात्रा ब्रह्म ज्ञान की साधना ही है। और इसी साधना और सुमिरन के द्वारा हम अपने जीवन के, मानव जीवन के लक्ष्य को प्राप्त हो सकते हैं।
यही महाशिवरात्रि का सबसे बड़ा संदेश है और इसके साथ ही हम सज्जन साधकों का जीवन की सार्थकता बंधी हुई है। तो बोलिए सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। शिवोऽहं शिवोऽहं शिवस्वरूपोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिवस्वरूपोऽहं नमो बुद्ध्यहंकार चेतानि नाहं न चाशूद्रजीवे न च ग्रहणनेत्रे न चाव्योमभूमि न तेजो न वायो चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायो न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोशा न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायो न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोशा न वाक्पाणिपादं न चोपस्थपायो चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न मे द्वेषरागो न मे लोभमोहः मदो नैव मैनैव मत्सर्यभावः न मे द्वेषरागो न मे लोभमोहः मदो नैव मैनैव मत्सर्यभावः न धर्मो न कर्तो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वीरा न यज्ञा न पुण्यं न पापं न
सौख्यं न दुःखम् न मन्त्रो न तीर्थं न वीरा न यज्ञा अहं भोग्यनं नैव भोग्यं न भोक्ता चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न मे मृत्युशङ्कः न मे जातिभेदा पिता नैव मे नैव माता न जन्मा न मे मृत्युशङ्कः न मे जातिभेदा पिता नैव मे नैव माता न जन्मा न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपः विभो व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपः विभो व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणम् सदा मे समातं न मोक्ति न बन्धा चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्